अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी वेजिटेबल कटलेट्स और सब्जियों की जो कबाब है ना, जो बच्चे बूढ़े जवान सबको बहुत ही पसंद आने वाले हैं क्योंकि बहुत ही मज़ेदार ये बनने वाले हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लेंगे हम सबसे पहले 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल और इसके अंदर सबसे पहले हम तड़का लगाएंगे कुछ चीज़ों का, जिसमें है अदरक लहसुन चॉप कटिंग किया हुआ है बारीक इस तरह, और सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। कड़ी पत्ता मेरे पास ड्राई था जिसे मैंने बारीक बारीक इस तरह चूरा कर लिया है। आपके पास फ्रेश हो तो आपने उसे भी छोटा छोटा सा काट लेना है। और उसे यहाँ पर हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल के साथ और इसका हल्का सा तड़का तैयार करेंगे। और जैसे हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें हम डाल देंगे हाफ़ कप छिले हुए मटर। ये बिल्कुल कच्चे मटर है, मैंने बॉईल नहीं किया है इन्हें क्योंकि ये फ़ौरन ही जल्दी हो जाएंगी, क्योंकि अभी तमाम सब्जियों के साथ जब हमने इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ना तो ये उसमें हीट में ये बिल्कुल गल जाएंगे और बिल्कुल आपको कच्चे नहीं लगेंगे। लेकिन आपको डर हो तो बिल्कुल आप इसे उबाल के डाल सकते हैं। यहाँ पर डाल दिए एक बड़े साइज़ का टमाटर बारीक चॉप करके, इसका भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर का पानी ड्राई हो जाए। और साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून भर के, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून और यहाँ पर मैंने हल्दी भी डाल दी थी जो कि स्किप हो गई थी, तो आपने हल्दी डाल देनी है हाफ़ टी स्पून और इनको खूब अच्छा सा मिक्स करना है। आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है, टमाटर का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, लेकिन टमाटर खड़े खड़े से हैं, तो आपने ऐसे ही रखना है। तो इसी दौरान जो है ना ये मटर भी गल जाएंगे। बाकी सब्जियाँ जो मैंने ली हैं जिसमें है गाजर तकरीबन 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा इन्हें मैंने कद्दूकश कर लिया था। प्याज चॉप ले लिया है मैंने हाफ़ कप, शिमला मिर्च हाफ़ कप ले ली है और यहाँ पर फूल गोभी मैंने ली है इस तरह 1 कप के बराबर, और इसको भी मैंने इस तरह मोटा थोड़ा सा चंक्स बना लिए हैं। और यहाँ पर यह है लौकी, इसको भी मैंने कद्दूकश कर लिया 1 कप के बराबर होगी। सब्जियाँ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो आपको पसंद हो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गाजर डालूंगी, ये सोच के कि चले पहले इसको थोड़ा सा पका लेते हैं, लेकिन ये हार्ड होती है। लेकिन मैंने सोचा ये तो कद्दूकश हुई हुई है तो ये बिल्कुल आराम से गल जाएगी, तो इसलिए हम ये तमाम जो है ना सब्जियाँ ये डाल देंगे और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे रोस्ट करते रहेंगे। मीडियम लो हीट पर आपने इनको पकाना है तब तक जब तक इन सब्जियों का पानी थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है और आपने इसे ढकना नहीं है बिल्कुल भी, आपने खुला पकाना है, इसे मिक्स करते रहना है, चमचा चलाते रहना है। और देख सकते हैं बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है और सब्जियों का कलर भी अपनी जगह पे मौजूद है। अब यहाँ पर जो बाकी सब्जियां हैं ना, जिसमें ये देखें मैंने मटर चेक किया बिल्कुल गल चुका है यहाँ पर, और बाकी सब्जियों के अंदर है हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च। तो मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली थी, ये ब्रेड ग्राम है 1 कप के बराबर, और हरा धनिया ले लिया था हाफ़ कप के बराबर। शिमला मिर्च भी आपने हाफ़ कप लेनी है, एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ले लें और उसके छोटे छोटे से क्यूब्स काट लीजिए इस तरह। देख सकते हैं आप सब्जियां हमारी बेहतरीन हो चुकी हैं और यहाँ पर ये शिमला मिर्च, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें ये सब डाल देंगे, लेकिन उससे पहले आपने चूल्हा बंद कर देना है, तब आपने ये तमाम चीज़ें इसमें डाल देनी है। मिर्चें जो है आपने अपने हिसाब से रखनी है, बच्चों को खिला रहे हैं तो बिल्कुल उसी हिसाब से आपने रखनी है। और यहाँ पर ये आलू मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे जिन्हें छील के क्यूब्स बना के मैंने इनकी कटिंग कर लिया था। इस तरह ये आलू चिपचिपे से नहीं होते हैं, तो ये बेहतरीन इस तरह मैंने मैश कर लिया इनको, थोड़े से चंक्स बाकी हैं इसके अंदर। और यहाँ पर ये आलू भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो चूल्हा आपने बिल्कुल बंद कर देना है, तब आपने ये हरा मसाला और आलू डालना है। और यहाँ पर ये आलू डालने के बाद आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे से अभी चंक्स बाकी है, क्योंकि अभी हमने आगे इनको मैश करना है इन सब्जियों के साथ, तो इसमें ये सही हो जाएंगे। और यहाँ पर ये ब्रेड ग्राम है 1 कप के बराबर, ये भी हमने इसमें डाल दिया है। और ये डाल देंगे काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, और ये है चिकन पाउडर 1 टीस्पून भर के आप डाल दें। इसके साशे भी मिलते हैं और 20 रुपए का एक साशे होता है, उसमें से आपने हाफ़ डाल देना है। और यहाँ पर जो है खूब अच्छा से इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अभी नीचे सब्जियों में हीट मौजूद है। तो यहाँ पर जो है ना अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसे मैं एक बॉल में निकाल लूँगी ताकि थोड़े से ठंडे हों, तो फिर हम इसे हाथ से मैश करें, क्योंकि जब तक हाथ से नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी इसमें बाइंडिंग का काम नहीं होगा। तो इस वजह से इसको हाथ से करना ज़रूरी है। ये देखें मटर बिल्कुल गल चुके हैं इतनी हीट के अंदर इन तमाम सब्जियों के साथ।
तो बस यहाँ पर अब मैं हाथ के साथ इसे अच्छा सा मैश करूँगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है और इनके चंक्स भी बाकी रहें, सारी चीज़ें मैश ना हो जाए, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। बस आपने इतना मैश करना है इसे कि इसकी एक बाइंडिंग सी बन जाए जिसके हम कबाब बना लें। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल इस तरह होना चाहिए, सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। तो बस ये ठंडा भी हो चुका है और अब इसके मैं कबाब बना के या कटलेट्स जैसे स्टाइल होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपने जो है ना, सबसे पहले जो है इसको हम रखते हैं एक तरफ और यहाँ पर इसकी एक कॉर्नफ्लोर और मैदे के साथ इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। और यहाँ पर मैंने 1.5 सर्विंग स्पून ले लिया था कॉर्नफ्लोर का भी और मैदे का भी। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया है। इनको खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स करेंगे और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी डालना है और इसकी एक थिकनेस से बनानी, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने कितना इसको थिक रखना है। कोई चंक्स बाकी नहीं रहने चाहिए और आप देख सकते हैं इतना थिक हो। और आप उंगली को टिप करके देखें इस पर अगर कोट हो रहा है तो ये बेहतरीन है। तो ये हो गया तैयार। अब यहाँ पर जो है कबाब जो मसाला है हमारे सब्जियों के कटलेट्स का, वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है और यहाँ पर अब इसके कटलेट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस तरह शेप में बनाऊँगी। आप इसको गोल भी बना सकते हैं और इस तरह आप लंबाई में भी इसको बना सकते हैं। तो ये लंबाई वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं कटलेट्स, तो इस तरह बना लीजिए। या फिर आप शामी कबाब का जो स्टाइल होता है उस तरह भी आप बना सकते हैं। और आप सब्जियां देख सकते हैं माशाल्लाह तमाम सब्जियां मौजूद हैं और ये जायके में भी इतने ही मज़ेदार हैं। तो जो बच्चे बड़े जो है सब्जियां नहीं खाते, आप वो तमाम सब्जियां इसमें डालें और यही तमाम मसाले आप डालें और आप उनको इस तरह बना के कटलेट्स खिलाएं। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप यकीन करें आपका हाथ नहीं रुकेगा और आप इसको एंजॉय करेंगे केचप के साथ या फिर रायते के साथ, जैसा आपको पसंद हो। अब यहाँ पर इस तरह मैं तैयार कर लिए। तो ये सारी ये देख सकते हैं आपने कि मैंने ये तमाम कटलेट्स जो है ना इस तरह तैयार कर लिए हैं। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पर अंडे से के साथ तो आप कर नहीं रही, तो जनाब तो अंडे के बगैर हम इसको बनाएंगे। जैसे कि मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर के साथ मैंने इसका एक बैटर तैयार किया है। यह है ब्रेड ग्राम, ये घर की होममेड ब्रेड ग्राम है जो बच जाते हैं किनारे, वो मैंने सेव करके रखती हूँ। इस तरह फिर ज़रूरत के तहत फिर इसको चूरा करके इस तरह मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको डिप करेंगे, कोट करेंगे, फिर आपने इसको ब्रेड ग्राम में डाल देना है और फिर उसके बाद आपने इसको ब्रेड ग्राम के साथ कोट करना है, खूब अच्छा सा चिपकाना है और फिर आपने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ब्रेड ग्राम जो है ना वो सेट हो जाए। अभी डायरेक्ट ही अगर आप इसमें से मतलब कि ब्रेड ग्राम लगा के डायरेक्ट फ्राई करने लग जाएंगे ना, तो ये सारी जो कोटिंग है ना इसकी ब्रेड ग्राम की वो निकलती रहेगी और आपका ऑयल भी ख़राब होगा। तो इसलिए आपने इसको 10 से 15 मिनट फ्रिज में लाजमी रखना है, फ्रिज में नहीं तो बाहर रखें। और आपने इस तरह तमाम तैयार कर लेने हैं और आपने इसको छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ब्रेड ग्राम तमाम अपनी जगह पे सेट हो जाएंगे तो ये फिर आपका ऑयल को इतना ख़राब नहीं करेंगे और बहुत ही अच्छे क्रंची क्रिस्पी बनेंगे। तो कुछ मैंने बना लिए, कुछ मैंने इस तरह रोक लिए हैं ताकि खाली ब्रेड ग्राम के अलावा भी हम देख लेते हैं कैसे बनते हैं ये। बस थोड़ा सा ये होता है कि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं ऊपर से और ये जो ब्रेड ग्राम वाले हैं ना ये बड़े अच्छे मज़ेदार क्रंची क्रिस्पी रहते हैं ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो अब ये फ्राई कर लेती हूँ मैं। यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो बस अब डालेंगे इससे और आप देखेंगे कि ऑयल के अंदर बिल्कुल भी ब्रेड ग्राम के जो क्रंच है ना वो बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आएंगे, इक्का दुक्का होंगे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। अगर हम फ्रेश डालेंगे तो बिल्कुल ये निकल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ग्राम वाले जो है ना 4 फ्राई करके निकाल लिए हैं गोल्डन करके और अब ये हैं बग़ैर ब्रेड ग्राम वाले, सिर्फ हमने इसे बैटर में डिप किया है और फ्राई कर लिया है। तो बस इस तरह इसको देख सकते हैं आप कि ये बड़े क्रंची हुए हैं। ये जो ब्रेड ग्राम वाले हैं ना इनकी आवाज़ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मेरे तोते बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो इसलिए आपको इसके क्रंच का आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। और यहाँ पर ये जो है ना बग़ैर ब्रेड ग्राम वाले ये भी मैं निकाल लेती हूँ। इनको भी आपने लाइट गोल्डन करके निकाल लेना है। तो ये इस तरह मज़ेदार से हमारे कटलेट्स जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप इसे इंजॉय कर सकते हैं मज़ेदार सी सब्जियों के साथ, जैसे कि सीज़न है और जैसे सब्जियां बहुत सारी आई हुई हैं तो बस इंजॉय कीजिए और अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ी आप इसमें डालें जो आपको पसंद हो। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आपके हमारे कटलेट्स बेहतरीन क्रंची क्रिस्पी हैं बिल्कुल और बहुत ही लाजवाब हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ्रीज़र हो जाते हैं। तो आप बहुत सारे बनाइए, फ्रीज़र करें और जब आपको हल्की फुल्की भूख हो तो बस निकालें और फ्राई कर लें। तो बस अब आप इंजॉय कीजिए इन मौसम की ताज़ा ताज़ा सब्जियों के साथ। इसके कटलेट्स बनाइए, मिक्स सब्ज़ी बनाइए, बहुत सारी रेसिपी
मज़ेदार सी और बहुत ही लाजवाब रेसिपी मेरे प्लेलिस्ट जो है ना सब्जियों की उसमें मौजूद है। बिल्कुल एंड में स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी प्लेलिस्ट, तो आप उसमें देख सकते हैं। जो भी आपने सब्ज़ी बनानी हो उसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं खा रही थी और यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार लग रहे थे। और ये मैं आपको इसके अंदर का लुक दिखा देती हूँ कि सब्जियों का जो कलर है वो अपने अंदर मौजूद है। और शिमला मिर्च हो गई, मटर हो गई, शिमला मिर्च लाजमी डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कटलेट्स का। और आप इसके अंदर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये और ही भी लाजवाब हो जाएगा। जो चीज़ लवर है बिल्कुल इन सब्जियों के साथ वो चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।